हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13, देन फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन है कि किसी चतुर्भुज के कोण हमें इस अनुपात में दिए हैं, ठीक है। तो हमने उस चतुर्भुज के सभी कोण जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूशन, लेट ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। हम मान लेते हैं लेट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल तो दिस इम्प्लाइज जो एंगल 1 होगा, ठीक है, एंगल ए जो है वो किसके इक्वल हम मान लेंगे 3x के, क्योंकि रेशो हमें ये दी है, ठीक है। एंगल बी जो है वो 5x है। एंगल सी जो है हम 9x ले लेते हैं और एंगल डी जो है हम 13x ले लेंगे, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज के सभी एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। सो दिस इम्प्लाइज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू हाउ मच 360 डिग्री, ठीक है। बिकॉज वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ 4 angles of quadrilateral is how much 360 degree. So values put करेंगे 3x plus 5x plus 9x plus 13x is equal to 360 डिग्री। सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 30x is equal to 360 डिग्री, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज x हमारे पास कितना आ चुका है 360 डिग्री अपॉन 30, 0 से 0 गुण 3, 12, 3 आर 36। सो दिस इम्प्लाइज x है हमारे पास 12 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारे 4 एंगल्स जो हैं वो आ जाएंगे। सो दिस इम्प्लाइज एंगल a इज इक्वल टू 3x था, तो कितना आ गया ये 3 इंटू 12 डिग्री, कितना 12, 3 आर 36 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल हमारा 36 डिग्री। एंगल बी हमने क्या माना है 5x, मीन्स 5 इंटू 12, एक्स की वैल्यू जो आई है, ठीक है 60, 12, 5 आर 60। एंड एंगल सी इज इक्वल टू हाउ मच 9x, 9 इंटू 12, 12, 9 आर 108 डिग्री। एंड लास्ट एंगल डी इज इक्वल टू 13x, means 13 into 12, how much it is 126 degree. So these are the 4 angles of quadrilateral. So this is a complete solution of question number 1. Question number 2 है, if the diagonals of a parallelogram are equal then show that it is the rectangle. क्वेश्चन है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि यह एक आयत है, ठीक है। तो हमने इसको क्या शो करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। और ईच एंगल जो प्रत्येक जो एंगल है वो कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम ये शो कर दें कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्रीज़ के हैं तो ये एक क्या होगा रेक्टेंगल होगा, ठीक है। देन वी हैव टू गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। यह एक समांतर चतुर्भुज है और उसके जो विकर्ण है, ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल। AC किसके इक्वल है BD के इक्वल दिया है, ठीक है। वी हैव टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल। इसको हमने रेक्टेंगल शो करना है, आयत। तो आइए इसका प्रूफ पार्ट करते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD, ठीक है। हम कौन सी ट्रायंगल में काम करेंगे, ABC
ये वाली ट्राइंगल लेंगे और BCD ये वाली ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, बाकी हम कुछ नहीं देखेंगे। तो इन दो ट्राइंगल्स में हमें क्या दिखाई दे रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। एक बार फिर से देखो कौन सी ट्राइंगल्स मैं ले रही हूँ, ABC। फर्स्ट केस में मैंने ये वाली ट्राइंगल ली है और सेकंड केस में BCD ये वाली। तो इन दो ट्राइंगल में जो AB है वो किसके इक्वल है? CD के। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास पैरेललोग्राम है उसमें अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल। सो दीज आर द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो एक हमारी आर्म ये इक्वल हो गई। अब BC इज इक्वल टू BC। अब देखो जो BC साइड है वो इस ट्राइंगल में भी आ रही है ABC में, और जो BC है जो साइड है वो BCD ट्राइंगल में भी आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारी कॉमन साइड है, ठीक है। दिस इज कॉमन आर्म, दोनों में आ रही है, ठीक है। और थर्ड हमें क्या दिया है कि जो डायगोनल AC है जो इस ट्राइंगल में, ये AC जो डायगोनल है वो दूसरी ट्राइंगल में ये जो हमारे पास डायगोनल BD के इक्वल दिया है। AC इज इक्वल टू BD, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। दिस इज गिवन। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में हमें जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, दिस आर इक्वल, दिस इज अ गिवन। अब कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है? दिस इम्प्लाइज बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। अब तीन साइडें हमारी इक्वल हो गई, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज बाई SSS साइड कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ABC। कौन सी ट्रायंगल? ये ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंस है किस ट्रायंगल के? ट्रायंगल BCD की, ठीक है। मीन्स ये दोनों एंगल्स जो हैं वो आपस में क्या है? इक्वल हैं, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज बाई CPCT व्हाट डज इट मीन? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब हमारे पास दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होती हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज बाई CPCT एंगल B, ठीक है। जो हमारे पास ट्राइंगल ABC हमने ली थी उसमें ये वाला ट्राइंगल एंगल B जो है वो दूसरी ट्राइंगल BCD के एंगल C के इक्वल होगा। कहाँ से? किस प्रॉपर्टी से? बाई CPT से, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज नाउ एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये एंगल B जो है एंगल C दोनों का सम जो है कितना है? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि अब देखिए ये दो लाइंस AB पैरेलल है, कितने AB जो लाइन पैरेलल है वो किसके पैरेलल है? CD की, और उनको जो ट्रांसवर्सल BC जो है वो आपस में कट कर रही है, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर के एंगल हैं, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। और हमने पढ़ा है द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर के अंदर के जो कोणों का जोड़ है वो हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। सो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। पर ये दोनों एंगल आपस में क्या है? इक्वल हैं। तो मैं C को B लिखूँ या B को C लिखूँ, ठीक है। दिस आर द सेम थिंग। सो दिस इम्प्लाइज टू एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल B जो है वो किसके इक्वल है? एंगल C के इक्वल है। तो मैंने C की जगह B पुट कर दिया। तो जब हम यहाँ B लिखेंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल B आ जाएगा। तो यहाँ से एंगल B इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 90 डिग्री। तो एंगल B जो है वो कितना आ चुका है? 90 डिग्री। तो दैट मीन्स एंगल C भी हमारे पास कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल। सो दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं ABCD इज अ
is a rectangle. So this is the complete solution of question number 2. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स दैट इट इज़ अ रोम्बस. क्वेश्चन है, दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है, कि ये हमारे पास एक चतुर्भुज है, ठीक है, क्वाड्रिलेटर है, और उसके जो विकर्ण है, डायगोनल्स है, वो आपस में क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. मीन्स ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है. बाइसेक्ट कैसे कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, मीन्स यहाँ पे 90 डिग्रीज का एंगल्स बना रहे हैं. तो हमने ये शो करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है, एक रोम्बस, ठीक है. तो रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है. बाइसेक्ट तो ये कर ही रहे हैं, ठीक है. तो अगर हम ये शो कर दें कि ये सारी साइड्स इक्वल हैं तो ये क्या होगा, एक रोम्बस होगा, ठीक है. तो वी हैव टू गिव वन ABCD क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एंड दीज डायगोनल्स आर बाइसेक्ट. बाइसेक्ट मीन्स OA is equal to OC and OD is equal to OB and these angles are 90 degree, means AOD is equal to COD is equal to AOB is equal to BOC, it is equal to 90 डिग्री. ये सभी एंगल क्या है, 90 डिग्री के हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, ठीक है. टू प्रूव ABCD इज अ रोम्बस, सो प्रूव पार्ट. इन ट्रायंगल AOD and ट्रायंगल COD, ठीक है. हम दो ट्रायंगल कौन कौन सी लेके चले, AOD इस ट्रायंगल में और COD इन दो ट्रायंगल्स में काम करेंगे. तो इन दो ट्रायंगल्स को देखेंगे हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है. हियर OA इज इक्वल टू OC, क्योंकि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो एक तो हमारे पास एक ये साइड इक्वल हो गई, और दूसरे OD क्या है, इक्वल टू OD इज इक्वल टू OD, ये क्या है हमारे पास, कॉमन, ठीक है, कॉमन आर्म है जो AOD ट्रायंगल में भी आ रही है और COD ट्रायंगल में भी आ रही है. और OA इज इक्वल टू OC, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है. तो ये इक्वल हो गया. और क्या इक्वल है, AOD एंगल, ठीक है, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्यों, क्योंकि जो डायगोनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है. बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है. तो इस करके ये एंगल्स, चारों एंगल्स कैसे हैं, 90 डिग्रीज के, ठीक है. अब कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, दो साइड्स इक्वल है और एक एंगल इक्वल है. सो दिस सिंप्लाइज बाई SAS कन्ग्रेंस रूल, ठीक है, रूल. ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, कन्ग्रेंस होंगे. तो दिस सिंप्लाइज ट्राइंगल AOD इज कन्ग्रेंस टू ट्राइंगल, कौन सा, ट्राइंगल COD, ठीक है. तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमने क्या शो कर दिए कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कन्ग्रेंस, इक्वल है. तो देन बाई CPCT क्या होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे. मीन्स AD जो साइड है वो किसके इक्वल होगी, CD के. सो दिस सिंप्लाइज AD इज इक्वल टू CD. क्यों, बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रेंट ट्राइंगल. अगर दो ट्राइंगल्स कन्ग्रेंट हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो सिमिलरली हम ये शो करेंगे कि ये, ठीक है, फिर ये दो ट्राइंगल्स में काम करेंगे, ये भी इक्वल आ जाएंगी, ठीक है. तो हम यहाँ पे सिमिलरली लिखेंगे. सिमिलरली AD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू CD, ठीक है. तो ये चारों के चारों साइड्स क्या हो गई, इक्वल होंगे. सो दिस इम्प्लाइज AB CD इज अ रोम्बस. तो यही हमने प्रूफ करना था. दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3.
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। क्वेश्चन है कि प्रूफ करिए कि एक जो हमारे पास स्क्वायर दिया है उसके जो विकर्ण हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, वी हैव टू प्रूफ ए सी इज इक्वल टू बी डी एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, और ये विकर्ण जो है वो एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, वी हैव टू प्रूव ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। ठीक है, तो आइए इसका प्रूफ पार्ट करते हैं। प्रूफ नाउ इन ट्राइंगल ABC and ABD, ट्राइंगल ABD त्रिभुज कौन कौन सी मैं ट्राइंगल्स दे रही हूँ, ABC, एक ये वाला ट्राइंगल और दूसरा कौन सा ABD, एक ये वाली ट्राइंगल। ठीक है, बाकी कुछ नहीं देखेंगे हम इन दो ट्राइंगल्स में। हमने ये प्रूफ करना है कि AC जो है वो किसके इक्वल है, BD की। ये डायगोनल्स जो है वो इक्वल हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल से हमारे पास क्या है, AB इज इक्वल टू AB। ठीक है, AB इज इक्वल टू AB, क्योंकि AB जो है ट्राइंगल ABC जब हम ले रहे तब भी आ रहा है और ABD ट्राइंगल में भी AB साइड आ रही है, तो दिस इम्प्लाइज दिस इज द कॉमन साइड एंड AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, और जो AD है वो किसके इक्वल है, BC के। क्यों, बिकॉज दीज आर द अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर एंड दीज आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि जो स्क्वायर है हमारे पास वर्ग है उसकी 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज AD इज इक्वल टू BC बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ दीज आर द अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर and these are equal and angle A is equal to angle B। ठीक है, जो एंगल A है, जो ट्राइंगल हमारे पास ABD है, इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, ट्राइंगल ABC के एंगल B के इक्वल। दीज आर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो स्क्वायर के ईच एंगल है वो कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, ईच एंगल इज 90 डिग्री इन स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ABCD एक स्क्वायर है, तो जिस कारण एंगल A जो है वो किसके इक्वल है, एंगल B के। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, देखिए दो साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है। सो दिस इम्प्लाइज बाई SAS साइड एंगल साइड रूल, दो साइड्स एक एंगल इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंस होंगी। तो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा, ABD। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं तो दैट मीन्स इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दैट मीन्स AC किसके इक्वल होगा, BD की। सो दिस इम्प्लाइज बाई CPCT मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल दे आर आल्सो इक्वल। ठीक है, हमने पढ़ा है कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस होती हैं, ठीक है, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो दिस इम्प्लाइज AC किसके इक्वल होगा, BD के। ठीक है, तो हमने फर्स्ट जो केस है वो इसका प्रूफ कर दिया कि जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं, क्योंकि AC और BD क्या हैं, इनकी इसके डायगोनल्स। सो फर्स्ट हमने ये प्रूफ कर दी कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में हमने ये प्रूफ करना है कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल ट्राइंगल्स। मीन्स यहाँ पे अगर हम शो कर दें कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे एट राइट एंगल ट्राइंगल पे, राइट एंगल पे। ठीक है, आइए इसका सेकेंड पार्ट। नाउ अब हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल AOB, इसको हमने AO ले लिया। नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD,
ठीक है, कौन सी दो ट्राइंगल में हम काम कर रहे हैं, ए ओ बी, एक हमने ये वाली ट्राइंगल ले ली, ठीक है, और दूसरी ए ओ डी, ये वाली ट्राइंगल ले ली। तो अब हम इस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स में देखेंगे हमारे पास क्या है। देखिए ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, कॉमन साइड है, ओ ए इस ट्राइंगल में भी आ रही है, इस ट्राइंगल में भी आ रही है। सो दिस इज द कॉमन साइड। अब ए बी इज इक्वल टू, ये साइड इस ट्राइंगल में किसके इक्वल है, ए डी के। क्यों? बिकॉज दीज आर द अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, सॉरी, these are the sides of square and these are equal, ठीक है। एंड साथ में ओ बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ओ डी, जो हमने अभी प्रूफ किया कि जो डायगनल्स हैं वो इक्वल हैं, तो दैट मीन्स इसको बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो दिस सिंप्लाइज ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, हमने अभी ऊपर प्रूफ किया इसको। तो अब देखिए कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, एस एस एस, साइड साइड साइड, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस रूल। तो दिस सिंप्लाइज ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कौन सा ट्राइंगल, ए ओ डी, बाई यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सा, साइड साइड साइड, क्योंकि दो ट्राइंगल्स में हमने तीन साइड्स जो है इक्वल शो कर दी, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ डी एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ठीक है। सो साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, मीन्स इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो दिस सिंप्लाइज एंगल ए ओ बी, देखिए कौन सा एंगल लिख रही हूँ मैं, ए ओ बी, ये वाला एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए ओ डी के, एंगल ए ओ डी, कहाँ से, बाई सी पी सी टी से, ठीक है, बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं, सर्वांगसम हैं, देन बाई सी पी सी टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर आल्सो इक्वल, तो ये वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगी, ठीक है। अब नाउ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू हाउ मच, मैं क्या लिख सकती हूँ, 180 डिग्री। देखिए ये अब 180 डिग्री के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। देखिए बी डी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। लीनियर पेयर, straight line है BD, so this implies this make linear pair axiom, so AOB plus AOD is equal to 180 डिग्री। पर अभी हमने ऊपर ये क्या शो किया, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल्स हैं तो मैं AOB को AOD पुट करूँ या AOD की जगह AOB पुट करूँ, दीज आर द सेम थिंग, ठीक है। सो दिस सिंप्लाइज, मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल AOB यहाँ से कितना आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो दिस सिंप्लाइज AOB कितना होगा, 90 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो सिमिलरली ये सारे एंगल्स कितने होंगे, 90 डिग्री के, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या प्रूफ कर दिया कि ये दो डायगोनल्स जो हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल्स पे। सो दिस इम्प्लाइज, हम यहाँ से लिख सकते हैं AC इज परपेंडिकुलर टू BD, ठीक है। और डायगोनल्स AC and BD are bisect each other at right angles. So students, this is a complete solution of question number 4. I hope कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।